बीजेपी वाले हो गए पागल। अरे सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए। जो कांग्रेस ने बनाया है वो बीजेपी बेच रही है। पूरा नीचे से जो जूते का सोल होता है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लगातार राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे भारत को बेच रहे हैं। अब हम बचे, हमको भी बेच देंगे। कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने देश को संभाल के रखा। मोदी जी की सरकार ने देश को बेच दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस समय नज़रपुर में कांग्रेस की यात्रा रुकी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है। फैंस कांग्रेस के बहुत हैं, राहुल गांधी के फैंस बहुत हैं, लेकिन ऐसे में कोई इंसान अपने आप को पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने शरीर पे कांग्रेस के पूरी तरीके से निशान आप देख सकते हैं। इनके में राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है, साथ ही साथ भारत को लेकर इन्होंने कई बातें लिखी हुई हैं। क्या दिल में भी है आपके? हाँ, दिल में भी है सर कांग्रेस। क्या ऐसा हो गया, आपको लगा कि नहीं मुझे इस तरीके का काम करना चाहिए, कांग्रेस को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है सर, देश अभी पीछे गया है मोदी जी के कारण। वो तो कह रहे हैं आगे गया ना। नहीं, मोदी जी के कारण देश पीछे है। किसान त्रस्त है। 2014 के बाद वो लोग बोलते देश आज़ाद हुआ है। नहीं, आज़ाद नहीं, अभी तो हम और गुलाम बन गए। अडानी मोदी के गुलाम बन गए। रेल बेच दिए, LIC बेच दी, ट्रेन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। आपको बता दूं, मोदी जी कहते सरकारी बाबू काम नहीं कर पाते थे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था। सरकारी बाबू क्यों नहीं काम करते थे? क्यों नहीं, कहाँ कर पा रहे थे? कर रहे थे, काम वगैरह करते थे। कांग्रेस की देश भाग रहे थे। जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने देश को संभाल के रखा। मोदी जी की सरकार ने देश को बेच दिया। हिस्ट्री बदल दी कांग्रेस ने। बार बार अगर बात की जाए, बीजेपी इल्जाम लगाती है इतिहास छुपाया गया। इतिहास कहाँ छुपाया है, ये तो बताओ। मुगलों के बारे में खाली पढ़ाया गया है। मुगल अभी हाल ही में बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इनके मुंह को कौन लगेगा सर, ये तो बताइए। मोदी जी वन मैन शो, दूसरी फोटो मिलती है कि उनके साथ नहीं मिलती है। अभी राहुल जी के साथ मेरी फोटो निकली है। राहुल जी ने सबको साथ फोटो निकाल रहे हैं। भारत जो भी यात्रा में जुड़ रहे हैं, ग्रामीणों से जुड़ रहे हैं, सिटी से जुड़ रहे हैं, और कहीं से अंचलों से आ रहे हैं, कोई और अंचल से आ रहे हैं। गरीबों के साथ राहुल जी मिल रहे हैं, ऐसे मोदी जी नहीं मिलते। लेकिन क्या जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा को ले जाने की, लोगों से मिलने की? भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी है राहुल जी को। अभी ऐसी क्या जरूरत? देश बिखर रहा है। कहाँ बिखर रहा है? पूरा देश तो इंदिरा जी के जमाने में देश एक मजबूत था। राहुल जी के, राजीव जी के भी जमाने में एक देश मजबूत था। अटल जी के जमाने में देश दूर भाग रहा था। अभी मोदी जी के भी जमाने में देश दूर बहुत भाग गया, बेच दिए इन्होंने। पूरे भारत को बेच रहे। अब हम बचे हैं, हमको भी बेच देंगे। गुजरात मॉडल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मोदी जी मॉडल कब बनाएंगे? सरकारी नहीं बनेंगी तो कहाँ से मॉडल बनाएंगे? गुजरात मॉडल वो कह रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया भर में नाम हो रहा है गुजरात मॉडल। पहले छिंदवाड़ा देखिए बोलना उनको। हमारा मध्य प्रदेश की नाक छिंदवाड़ा है। कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में जो काम किए वो हम पूरे मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। पूरे मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। पूरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जैसा हम बना के छोड़ देंगे। अच्छा, कई लोग और हैं, उनसे भी बात करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा अपने क्यों आप शामिल हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? अच्छा लग रहा है हमारे को तो, शुरू से ही है भारत जोड़ो। अच्छा तो सभी कुछ लग रहा है, सब कुछ फ्री में खाना पीना चल रहा है, सब कुछ इंतजाम है। लेकिन वजह क्या है? बस इसी वजह से क्योंकि इंतजाम है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वजह तो होगी। कोई वजह नहीं, हम तो शुरू से ही है, हमारे को तो कोई वजह से मतलब नहीं है। शुरू से मतलब बीजेपी में भी चले जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे? हमारे तो बाप दादा कांग्रेस में चले आ रहे हैं। कट्टर कांग्रेसी है। क्या कहना चाहिए अभी तो ये क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस लगातार लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रही। कई ऐसे बातें बीजेपी की तरफ से की जा रही। कह रहे राहुल गांधी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, महिलाओं के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, हाथ पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये चल रहा है देश में कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल जो उन्होंने कह दिया सत्य है। उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको झूठा साबित करते हैं, आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद बातें करते हैं। आप बोल रहे हो 2014 के बाद से देश आगे बढ़ा, कहाँ आगे बढ़ा? कंगना रनावत ने कहा। अरे उनके कहने में आपसे पूछा, आप खुद आप भी देश के नागरिक, कहाँ बढ़ा देश आगे? सावरकर को आप लोग नहीं मानते, लोग वीर सावरकर बोलते हैं। 2014 के बाद से देश कहाँ आगे बढ़ा? प्राइवेटाइजेशन। किसान आत्महत्या रोज कर रहा है। किसान की फसल का भाव देखिए आप कहाँ है। तो किसान का काले जो कानून है वो हटाए गए। अरे भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी मुझसे बोलने दीजिए। जितने भी कर्मचारी पहले काम करते थे वो परमानेंट काम करते थे, अब सब दे दिया प्राइवेटेशन में।
सिर्फ इसके पहले रेलवे में सिर्फ जो पैसा जो ऊपर को मिलता था सीनियर सिटीजन के पास मिलता था। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं आप, बुलेट ट्रेन अरे अरे कहाँ बुलेट किसने देखी? अरे भैया आ रही है ट्रेन का रोज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे हैं। अरे वो तो कुछ भी उद्घाटन कर सकते हैं लेकिन जमीन पे कहाँ है? एक ट्रेन लाके डाल दी, अभी 4 ट्रेनें निकाली। नहीं ये हम नहीं मानते। अगर ये सब चीजें होती हैं तो इतनी जनता यहाँ पर नहीं होती। अगर इतनी अगर ये चीजें होती तो इतनी जनता यहाँ पर नहीं होती। 138 करोड़ का अरे देश है। अरे भाई साहब उनके पास बड़े बड़े व्यापारी हैं, व्यापारी पैसा लगाते हैं, मोदी जी मोदी भागता हूँ 400 पार कर देंगे। अरे झूठ बोलते हैं सब झूठ कहने की बात है। ये किसान तो मैं भी किसान का बेटा हूँ। अच्छा। किसान और छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी जो युवा रोज पड़ ये खड़ा युवा। आप अखबार नहीं पढ़ते? अखबारों में देखा, अखबारों में देख, अरे सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए। अखबारों में बड़ा बड़ा इतिहास, अगर ऐड देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए शौचालय बनवाया, घर बनवाया, खाद फ्री दे रहे हैं, कई ऐसी पोस्टर नहीं देखा, चीजें खाद फ्री दे रहे हैं। खाद लेने जाओ तो 2 डंडे फ्री दे रहे हैं, खाद नहीं दे रहे, डंडे दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े पोस्टर जो आ रहे हैं बड़े बड़े रोडों पे, वो तो उनके व्यापारी बड़े बड़े अडानी वो जो किसान उसमें लगे रहते हैं वो कौन है? बाहर से थोड़ी। अरे भैया वो उन्हीं के लोग हैं। आप यहाँ पे जमीन पे ग्राउंड की, मैं ग्राउंड से बात कर रहा हूँ आपसे। मैं खेत में खड़ा हूँ, ये भी किसान का खेत है। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, हवा बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। अगर जातिवाद को लेके देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस भी कह रही भारत जोड़ो। फर्क क्या है? अरे किसका विकास करा? खाली अडानी अंबानी का विकास हुआ है। अडानी अंबानी का विकास हुआ है। सबका विकास बोला जाता है। मोदी जी ने बोला था 15-15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अभी तो एक काला धन आएगा, अभी तो बुरे दिन आए। युवा फांसी लगा के मर रहे। अमित शाह ने बोला तो था कि ये जुमला है, दिया जाता है। हमारे युवा फांसी लगा के मर रहे, माँ बाप पाल नहीं सक रहे, इतनी गरीबी आ गई है, पूरे देश आ रही है। आज देश में हर कोई कार खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बड़े लोग खरीद रहे, किसान नहीं खरीद रहा। किसान तो फांसी लगा के मर रहा है, कर्जे में मर रहा है। इस बार मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार करेंगे। 400 नहीं 150 पार करके बता दो मोदी जी। 150 पार पहले लगातार तो पार हम करेंगे। ये यात्रा देख रहे हैं मोदी जी, देख लो अभी तो आगे और बढ़ रहे। एक तरफ बीजेपी कहती है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, दूसरी तरफ आप लोग लगातार बीजेपी वाले हो गए पागल हो गए। उनको पागलों के दवाखाने में लेके जाओ, उनको डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। वो भी बोलेंगे तुमने देश बेच दिया, मैं क्या करूं। मोदी जी का नाम बाहर है, बाहर के मंत्री जो है अमेरिका लंदन पे हर जगह नाम हो। मोदी जी काय का डर बताती है? इनकम टैक्स का डर बताती है। ईडी लगा देती है अच्छे आदमी जी के जो बोलना चाह रहा है। मेरे पीछे काय की ईडी लगाएगा? मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। मोदी जी कितना घंटे काम करते हैं पता है आपको? अच्छा कितनी देर काम? कहाँ पे खेत में जाते हैं? पूरा दिन काम करते हैं, 18 घंटे काम। अरे हल जोत के बताओ मोदी जी, देश के लिए काम कर रहे हैं। हल जोत के बताओ ना। वाइफ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अरे पानी भिगाना पहले, चलो मेरे साथ पानी भिगा के बताओ खेत में। जब मानेंगे हम 24 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं मानेंगे वरना हम तो 4 बजे से उठते तो खेतों में पानी भिगाते हैं। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा, अपनी वाइफ छोड़ी उन्होंने, घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, सब गुजरात छोड़ा। देश के लिए छोड़ा, देश के लिए अपने कुर्सी के लिए छोड़ा, आप लोगों के लिए छोड़ा। आप लोग अच्छी जिंदगी भी उतार पाए। मोदी जी ने ये सब छोड़े। किसके लिए छोड़े? किसके लिए छोड़े? देश के लिए नहीं छोड़े, अपने कुर्सी के लिए छोड़े। गोंदरा कांड करवा दिया, कांग्रेस को बदनाम में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। नहीं दी। इन्होंने अपनी सरकार में ये कर दिए, जजों को खरीद लिए अपने पक्ष में। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूँ ना, गोंदरा कांड इन्होंने किए, बीजेपी वालों ने किए गोंदरा कांड। अच्छा, उसको कांग्रेस बदनाम बड़ी बात। देखिए बहुत बड़ी बात है, गोंदरा कांड के पीछे जो भी था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पे चलता है? सरकारों के इशारे पे चलता है। ये बात गलत है। सुप्रीम नहीं, इशारों पे चलता है। लोकतंत्र की बता रहे, हत्या कर दी गई है। मैंने क्या बोला? इशारों पे चलता है। मतलब लोकतंत्र है नहीं इस देश में। लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं ये। हमको संविधान बचाना है। अच्छा, संविधान बचाने के लिए राहुल जी ने यात्रा चालू की है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, हमारे साथ एक युवा है मराठ से। इनका नाम मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा। मैं सागर ध्रुव बात कर रहा हूँ, सेगांव से, महाराष्ट्र, अमरावती।
अच्छा, इनकी सबसे बड़ी मैं खासियत बताना चाहूँगा, राहुल गांधी के साथ लगातार चलते हुए दिखाई दिए। मैंने इनके जब जूते देखे तब मुझे पता चला कि पूरा नीचे से जो जूते का सोल होता है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद भी लगातार राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप कैमरा पास से दिखा दें। क्या वजह, आप जूते नए क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों नहीं खरीद रहे? मैं जूते नहीं खरीदूंगा जब तक कि मेरी यात्रा पूरी सफलता नहीं होगी पूरी। क्या मान लिया जाए, इतनी ज्यादा दिक्कत आप सह रहे हैं, अगर आप चाहें तो घर पे भी बैठ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब पता है आपको, जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं? जी, भारत जोड़ो हम सरकार बनाना चाहते हैं, कांग्रेस की बस हो गया। तो सरकार बना के क्या कर लेंगे आप? सरकार बना के हम पूरा देशवासी वो अच्छा काम करेंगे। आपकी उम्र जो है वो अभी कुछ नौकरी करने की है, नौकरी रखी कहाँ है? नौकरी नहीं रखी तो फिर आप ये करेंगे भारत जोड़ो वो तो करना ही पड़ेगा, भारत जोड़ो ना करेगा फिर। तो आपने सोचा हुआ है कि जम्मू कश्मीर तक जाएंगे आप? जी ओके। वहीं जूते पहनेंगे ये। अच्छा, वही जूते भी वहीं झंडा लगा के जूते नहीं लेंगे हम ऐसे। 2024 में लग रहा है आपको कि सरकार तो बननी निश्चित है यहाँ पर, मेहनत का रंग लाएगी? मेहनत तो बिल्कुल रंग लाने वाली है। अभी अगर उज्जैन में ही है, ये महेश वर्मा जी जीते हुए का रहा है, ये सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं, विकास करना नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को बहुत नीचे लेके आ गई है साहब। कि मोदी जी एक भी बांध अगर बनाया तो बता दे मोदी जी ने। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े अरे एक भी बांध, एक बांध के बाद बता रहा हूँ, एक बार गाते रहते हैं। मोरवी कांड बनाया उन्होंने, मोरवी में मरवाए लोगों को, देशभक्तों को बता रहे हैं, सबको देश को डुबा के बैठ गए हैं। क्या बताया, बताओ आप मुझे एक बता दें काम क्या उन्होंने। मोदी जी ने क्या रेलवे में लाइन डाली है? मोदी जी ने स्कूल बनवाया है क्या? स्कूल नहीं बनवाए, स्मार्ट क्लासेस बनाने की बात कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास, बुलेट ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन एक भैंस के टकराने से टूट जाती है। बुलेट ट्रेन नहीं है वो। कौन सी ट्रेन है वो? बुलेट वंदे मातरम ट्रेन, कोई सी भी ट्रेन हो, कोई सी भी ट्रेन हो। और लोगों से बात करने से समय की कमी है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। थोड़ा तेज आवाज नहीं आ रही मेरे तक। लोगों ने देश को सुनाना है, आवाज तो आनी चाहिए ना। मेरी बात सुनिएगा, लोगों ने मन की बात कहने के लिए सीएम को चुना था, पीएम को, लेकिन उन्होंने तो मन की बात सुनाने के लिए पद लिया है, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान तो नहीं निकलता ना। वो तो रहा है ना, धीरे धीरे करेंगे। अब आप बताइए, 70 साल की सरकार ने लूटा और चाह रहे हैं ये बताइए, सुई से लेकर प्लान। क्या कह रहे हैं आप? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, तो बीजेपी क्यों कहते हैं? बीजेपी तो आज बेच रही है। जो कांग्रेस ने बनाया है वो बीजेपी बेच रही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।